नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक कहावत है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो हमने बताया था कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमसे ये देश नहीं संभल रहा है, इस देश की अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही है। राहुल गांधी ने इसको लेकर बहुत तीखा हमला बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। लेकिन एक और कहावत है, जो गति तोरा सो गति मोरा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो विश्व गुरु हैं। तो विश्व गुरु के विश्व गुरु कौन है? तो विश्व गुरु के विश्व गुरु हैं डोनाल्ड माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की हालत नरेंद्र मोदी से ज्यादा खराब है और इसी वजह से नरेंद्र मोदी की हालत खराब है। देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह कहा है कि ईरान समझौते में बहुत देरी कर रहा है। जो समझौता पत्र, जो मसौदा 20 मिनट में पहुंच जाना चाहिए, उसको पहुंचने में 5-5 दिन लगते हैं। तो इससे समझ में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप की तड़प किस कदर बढ़ती चली जा रही है कि कोई ना कोई समझौता निकले होर्मुज का। अमेरिका में ऑयल क्राइसिस खड़ी होने लगी है। रिजर्व से ऑयल रिलीज करने का आदेश दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। 2022 के बाद पहली बार $4.5 को पार कर गया है वहां गैसोलीन, पेट्रोल $4.5 को पार। और अगर $5 के पार गया तो ऐतिहासिक हो जाएगा, उस माइलस्टोन को भी पार कर जाएगा। तो अमेरिका एक क्राइसिस पर खड़ा है। इधर ईरान कह रहा है कि हमको कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से फैसला कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान का नया नेतृत्व जो है वो बेईमान है। अब कमाल देखिए कि यही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि ईरान का जो नया नेतृत्व आया है वो पिछले वाले नेतृत्व से ज्यादा बेहतर है, ज्यादा उदार है, अमेरिका को लेकर ज्यादा सहिष्णु है, उनसे बातचीत हो सकती है और वो लोग हमारे कब्जे में हैं, हमारे हिसाब से बात करने वाले लोग हैं, ये कहा करते थे। और ये बात कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, 15-20 दिन पुरानी बात है, जब सदके पड़ रहे थे ईरान के नए नेतृत्व की। डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं कि ईरान का नेतृत्व बेईमान है। तो डोनाल्ड ट्रंप मन के बड़े चंचल आदमी है, चित्त के बड़े चंचल आदमी है। उनकी समझ में नहीं आता, छोटे बच्चे जैसे करते हैं ना, कभी बलून के लिए मचल जाते हैं, कभी गाड़ी के लिए मचल जाते हैं, कभी किसी और खिलौने के लिए। तो उनकी समझ में नहीं आता है कि लाइन क्या लेनी है। या तो ईरान का नेतृत्व बेईमान है और नहीं तो उदार है, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता ना। लेकिन जो कहानी है वो ये है कि दुनिया की हालत खराब है। अमेरिका में ऑयल क्राइसिस है, पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस है। अमेरिका के पास तो तब भी बहुत बड़ा रिजर्व है और अगर साल दर साल भी उसको कहीं से ऑयल ना मिले तो उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कीमतें बढ़ेंगी लेकिन क्राइसिस नहीं खड़ी होगी, वो रिजर्व से रिलीज कर लेगा। भारत क्या करेगा? प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि हमारे पास तेल के कुएं हैं नहीं। तो ये तो ऐसा नहीं है ना कि आज तेल के कुएं नहीं है, कभी भी तेल के कुएं नहीं थे। हम हमेशा निर्भर थे, आत्मनिर्भर भारत में। तो आपको समझना चाहिए था कि जिन देशों से हम तेल का आयात करते हैं उन देशों के साथ हम अपने रिश्ते बेहतर रखें। भारत के इतिहास के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो सारे ऑयल प्रोड्यूसर देश जो थे बड़े, जहां से हमारी ऐतिहासिक यारी दोस्ती थी, हमारे सांस्कृतिक संबंध थे, उनके साथ संबंध बिगाड़ते चले गए। क्यों? अमेरिका के दबाव में। और अमेरिका ने जो भारत के साथ सलूक किया वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। व्हाइट हाउस में बुलाकर आसिम मुनीर का स्वागत किया, गैला डिनर दिया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाकर डिनर दिया और ये कहा कि पाकिस्तान एक महान देश है। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर डोनाल्ड ट्रंप के तमाचे से कम कुछ भी नहीं था। लेकिन इन सब के बाद जो सच है और जो बड़ा सच है और जो भयावह सच है वो ये है कि हम सब एक विस्फोट के मुहाने पर खड़े हैं। नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑयल ओरिएंटेड है। तेल सस्ता मिलेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ठीक तरीके से चलेगी, और अगर तेल महंगा होगा या तेल, उससे बड़ा तो संकट यह है कि तेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको पता ही है
कि नरेंद्र मोदी ने कहा तेल कम इस्तेमाल करो, खाने का तेल भी और चलाने का तेल भी। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। तो हम सब एक ऑयल क्राइसिस के मुहाने पर खड़े हैं और अभी ये दिखाई नहीं दे रहा है, उतना नहीं दिखाई दे रहा है। गैस सिलेंडर की कीमतें जिस तरीके से बढ़ी हैं, 3 महीने के भीतर 1500 रुपए कमर्शियल गैस की कीमत बढ़ चुकी है। रसोई गैस के सिलेंडर, छोटू सिलेंडर जिसको कहते थे, जिस पर इस देश के गरीब लोग लगभग निर्भर हैं, उनकी हालत देख लीजिए, 261 रुपए एक मुश्त बढ़ाना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। आप हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के मुरीद हो सकता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के मुरीद हो सकता है कि आप संघ की राजनीति को हिंदुत्व के खांचे में बहुत महान नजरिए से देखते हो, लेकिन इससे बड़ा सच ये है साहब कि आप खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं। आप गाड़ी से, ऑटो से, मोटरसाइकिल से, रेलगाड़ी से, हवाई जहाज से चलते हैं कि नहीं चलते हैं। आपको रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप खाना भी नहीं खाते हैं, अगर आप बाहर भी नहीं निकलते हैं, ऑटो, मोटरसाइकिल, गाड़ी, जहाज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और अगर आपका बिना रोटी रोजगार नौकरी के काम चल जा रहा है, तब तो मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन अगर आपको ये सब चीजें जीने के लिए चाहिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप संघी हैं, कि भाजपाई हैं, कि कांग्रेसी हैं, कि बसपाई हैं, कि किसी और विचारधारा को आप मानते हैं। जो भयावह सच है वो ये कि आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा अगर महंगाई की मार पड़ने वाली है तो मध्य वर्ग पर पड़ने वाली है, आपके खाने पीने की चीज़ों पर पड़ने वाली है, और ये असर दिखाई देने लगा है। आपने देखा होगा कि जो चाय आपको 10 रुपए में मिल जाती थी वो एक बार की 15 रुपए की हो गई। मैंने अपने पूरे जीवन में, अभी तक के जीवन में, चाय की कीमतों में ऐसी बढ़ोतरी नहीं देखी है। 2 रुपए की चाय पहले 2.5 रुपए की हुई, 3 रुपए की हुई, 5 रुपए की हुई, 7 रुपए की हुई, और बहुत साल से 10 रुपए पर टिकी हुई थी। कभी भी एक मुश्त इस तरीके से 50% का इजाफा चाय की कीमतों में नहीं हुआ है। तो आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा। आटा दाल, एक कहावत है ना कि आटा दाल का भाव पता चल जाना, ये भाव आपको पता चलेगा। आप करते रहिए मोदी 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 मोदी, आप करते रहिए अमित शाह अमित शाह, आप मनाते रहिए बंगाल में जीत का जश्न, आप मनाते रहिए असम में जीत का जश्न, आप बताते रहिए मुसलमानों को देशद्रोही और गद्दार, आप कहते रहिए उनको घुसपैठिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आपके बच्चों को दूध नहीं मिलेगा, आपको रोटी नहीं मिलेगी, आपकी नौकरी चली जाएगी, तब आप पर फर्क जरूर पड़ेगा। और पूरी दुनिया, वो चाहे नरेंद्र मोदी हो या उनके विश्वगुरु डोनाल्ड ट्रंप हो या बेंजामिन नेतन्याहू हो या कोई और हो, ईरान ने तो कहा है कि अगर होर्मुज में ब्रिटेन ने और ऑस्ट्रेलिया ने दखल देने की कोशिश की, अपने वॉरशिप भेजे, तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। मान लिया है यूएई ने कि हमने ईरान पर हमला बोला था, और ये रिपोर्ट में सामने आ गई है, और यूएई इनकार नहीं कर पा रहा है। उसके ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया था और उसको तहस नहस कर दिया था, तब यूएई ने इनकार कर दिया था। अब जब बात रिपोर्ट में सामने आ गई है कि अमेरिका की शह पर उसने हमला किया, तब वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, लेकिन वो इनकार भी नहीं कर रहा है कि हमने हमला नहीं किया था। तो जियोपॉलिटिक्स एक अलग तरीके से चल रही है। सबसे बड़ी किल्लत, जो मैं क्यों कह रहा हूं कि महंगाई बेहिसाब बढ़ेगी और खाने पीने की चीज़ों की तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, वो इसलिए कि खाद की क्राइसिस बढ़ने वाली है। खाद की जो फैक्ट्रियां हैं वो गैस पर डिपेंडेंट हैं, वो गैस पर डिपेंडेंट है, और गैस क्राइसिस बहुत ज़्यादा है इस देश में। फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर है। आप गुजरात में जाकर देख लीजिए, जो चीनी मिट्टी के कारखाने हैं बर्तन बनाने के, जो टाइल के कारखाने हैं, उन सब में काम लगभग ठप पड़ा हुआ है। हजारों हजार मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। जब गैस ही नहीं होगा या इतना महंगा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि छटनी होगी, और असंगठित क्षेत्र के कामगारों की छटनी ज़्यादा होगी, उन पर ज़्यादा असर पड़ेगा। तो आप अपना अपना हिसाब देख लीजिए, लेकिन इन सब परिस्थितियों के लिए थैंक यू नरेंद्र मोदी बोलना मत भूलिएगा,
क्योंकि थैंक यू नरेंद्र मोदी बोलना इस समय सबसे बड़ी देश सेवा है, सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म है और सबसे बड़ा हिंदुत्व का पैमाना है। तो प्रेम से बोलिए थैंक यू मोदी जी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।